बंगाल के बाद झारखंड में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और इसमें सबसे अहम रोल है एक तो रातू महाराजा का, जो सबसे पहले दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे, और दूसरा ये दुर्गा बाड़ी का, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और जिनके सचिव हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, क्या इतिहास है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। कैसे देखते हैं कि जो इतिहास है दुर्गा पूजा का, उसको लेकर थोड़ा सा जानकारी। ये कभी यहाँ पुराने जो हमारे बंगाली कम्युनिटी के जितने भी आए हुए थे, रहते थे रांची में उस समय के लिए, तो उन लोगों ने कुछ गिने चुने व्यक्तियों ने यहाँ अपना मन में सोचा कि रांची में भी दुर्गा पूजा होना चाहिए। सारे बंगाल से ही आए हुए थे उस समय का। तो 1883 में यहाँ पे एक दुर्गा पूजा का शुरुआत हुई, जो देखते देखते अभी इस साल हम लोग 143वां साल पूजा का हम लोग अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री का साथ में यह है कि सबसे खासियत यह है कि आप पहले का पूजा जो देखे होंगे, माने जिन लोगों ने भी देखे होंगे, आज भी दुर्गावड़ी का पूजा वही रीति रिवाज, वही परंपरा, वही जितना है आपका जो उन लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे पालन किया था, हम लोग भी उसी चीज़ को आज तक उसको बरकरार रखने का कोशिश करते हैं और आज तक बरकरार है। जो बंगला तरीके से पूजा होता है और जो यहाँ आम जो अभी भी पूजा चल रहा है, कितना अंतर है इसमें? देखिए, पूजा तो पूजा ही होता है, इसलिए हम किसी पूजा को अंतर में नहीं गिनना चाहते हैं। रांची शहर में भी 172 175 पूजा हो रहा है, तो जिन लोगों भी श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं या अपना अपना एरिया में, अपना मोहल्ला में जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल पूजा हो रहा है। लेकिन दुर्गावड़ी का खासियत सबसे अलग यह है कि पूजा का समय निर्धारण किया जाता है कि जहाँ हमारे पुजारी या जो इनका बाहर से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उन लोगों ने पहले ही हम लोग का प्रोग्राम बता दिया जाता है कि इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में ये पूजा होना है, इतना बजकर इतना मिनट में ये पूजा शुरू होना है। तो ये खासियत हमको नहीं लगता कि हर जगह कोई उसको पालन कर पाता होगा, कि ये संभव चीज़ नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है कि हमारे यहाँ पंडाल और इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाइट डेकोरेशन करना है या पंडाल बनाना है। हमारे यहाँ पूजा का ही अहमियत है, तो पूजा में हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर सेकंड का इधर उधर हो गया तो उसको फिर पूजा माना नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग उसको बहुत तरीक़ा से। दूसरी बात क्या है, यहाँ जैसे एक पूजा जब ख़त्म हो जाता है, दूसरा पूजा जब भी शुरू होगा, उससे पहले जितना भी फूल या जो भी वहाँ पे पुष्पांजलि वगैरह चढ़ा होगा, उसको हमको नेक्स्ट पूजा से पहले उसको पूरा सफाई करना पड़ता है। एक फूल का ऊपर में दूसरा पूजा फूल नहीं चढ़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ता है। तीसरी चीज़ यहाँ खासियत है कि हर आदमी जो भी यहाँ पूजा चढ़ाते हैं, पूरा रांची से आते हैं। ऐसा नहीं कि बंगाली कम्युनिटी का नहीं बोलेंगे, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। तो उस पूजा में हर किसी का नाम गोत्र से पूजा होता है। माँ को ऐसे चढ़ावा दिए, कर दिए, चल दिए, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का नाम गोत्र के साथ होता है। इसलिए उन लोग का भी जब पूजा चढ़ता है, उसमें उससे पहले पूजा उन लोग का बाय नेम बाय गोत्र हो जाने के बाद उसको किनारे कर दिया जाता है। अलग हमारा स्टोर रूम में वहाँ पर रखा जाता है, स्लिप दिया जाता है। बाद में 1 घंटा 2 घंटा बाद जब भी आएँ, वो अपना स्लिप दिखाएँ, अपना प्रसाद रिटर्न ले जा सकता है। इसलिए कि पूजा में अगर जो जिन भक्तों ने यहाँ पे पूजा चढ़ाए होंगे, उनका फूल दूसरा का पुष्पांजलि का फूल या कोई फूल उनका ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे खास होता है सिंदूर खेला, जब विसर्जन के समय का होता है सिंदूर खेला, उसको कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? वो बहुत ही रौनक होता है उस समय देखने में। देखिए, सिंदूर खेला आज के दिन में तो सब जगह इसको सिंदूर खेला बोलता है। एक्चुअली ये सिंदूर खेला नहीं है। बंगाली में या बहुत सारा इसमें देखिएगा, आप कास्ट ये रहता है कि एक जब भी कोई भी लड़की शादी का बाद जब मायके आती है, तो उनका विदाई का समय माँ सीनियर घर में जितने भी शादीशुदा औरत रहेंगे, ननद हो, देवर हो, चाहे जो भी, मतलब ननद हो या आपका जेठ हो, सास हो, उनका नियम है जो भी फिर से वापस जा रही है ससुराल, तो उनको सिंदूर लगाना, प्लस आपका क्या है कि शाखा में सिंदूर देना, ये हम लोग का एक परंपरा रीति रहा इन जनरल सबके लिए। तो दुर्गा पूजा में जब माँ जब आती है, तो दुर्गा भी जब विदाई होता है, तो उस दिन को हम लोग उसको वही मिठाई दे के, सिंदूर लगा के, पैर में सिंदूर दे के, माँ है बोल के पैर में दिया जाता है। ऐसे औरत को हम लोग माथा पे जो घर का शादीशुदा औरतें हैं वो लोग देती हैं। इन जनरल हम लोग का अभी भी ये प्रथा चलता है। उसी को दुर्गा माँ का विसर्जन का दिन हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि माँ फिर से विदाई हो रही है और फिर अगले साल आएँ उस कामना का साथ हम लोग करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, उसको सिंदूर खेला में उसको तब्दील कर दिया गया। जितने भी औरत आती है, उनको है कि माँ को जो सिंदूर लगाएं, उसी का थोड़ा सा छुआ हुआ पैर में लगा हुआ सिंदूर सब अपने सिंदूर माथा में लेते हैं, प्लस थोड़ा सा
जो देखते हैं गाल में लगाना या कुछ करना, तो ये एक सिंदूर खेला का प्रथा में बन गया। एक्चुअली ये प्रचलन नियम यह है कि माँ विदाई होने से पहले उनको सिंदूर दे के उसका बाद आपका थोड़ा सा मीठा मुंह करा के उसको विदाई किया जाता है। विसर्जन भी खास होता है। विसर्जन का कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है, लोग अपने कंधे पर लेकर जाते हैं, तो वो सब विसर्जन का तो यह बहुत बड़ा सवाल पूछे हैं। विसर्जन का तो हमको नहीं लगता ईस्टर्न जोन में इस तरह का। बंगाल के हम लोग भी हैं, हम लोग भी बंगाल पूजा देखते हैं, काफ़ी सारा पूजा पंडाल भी देखते हैं। माने जाना तो संभव नहीं होता, लेकिन जितना भी वीडियो क्लिपिंग देखते हैं तो उसमें ये विसर्जन तो मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा एक प्रतिमा एक पेड़ में इतना बड़ा प्रतिमा को कंधे पे ले जाना, और ये शुरू से ही होते आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ सामान जो है नेक्स्ट ईयर अगले साल पूजा से पहले, आपका जन्माष्टमी से पहले उसको ठीक ठाक किया जाता है, उसका बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो इतना जो भक्त आते हैं, कैसे माँ कंधा में जाती हैं, और एक बार में चढ़ने के बाद जो आपको तालाब तक, लाइन तालाब हमारे पीछे ये जो भी है, वहाँ तक जाती हैं, एकदम आराम से जाते हैं, कोई उसमें तकलीफ का ये नहीं होता है। माँ का आशीर्वाद है, आदमी सब हर कोई आ जाता है उसको कंधा देने के लिए, और माँ आराम से पानी तक में जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं हुआ। और इसका दूसरा विशेषत्व यह है कि जो आप मेढ़ देख रहे हैं, ये मेढ़ हम लोग हर साल तैयार नहीं करते। इससे पहले तो हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे रांची महानगर को, रांची नगर निगम को। रांची नगर निगम ने जब भी यहाँ विसर्जन सबका हो जाता है लाइन तालाब में, तो वो करते क्या है कि दुर्गाबाड़ी का जो ये मेढ़ जो बना रहता है उसको एक किनारे रस्सी बांध के छोड़ देते हैं, बाकी सबको जेसीबी से उठा के ले जाते हैं, तालाब साफ करना है। लेकिन दुर्गाबाड़ी को कभी उन लोगों ने जेसीबी आज तक ना चला, ना कोई ये करता है उसमें। और दूसरी बात यह है कि आपका हमारे यहाँ बगल में जो चढ़री बस्ती है, उनका भी पुश्तैनी चले आ रहा है, परंपरा चले आ रहा है। उन लोग 15-20 दिन बाद जब मिट्टी गल जाएगा, उन्हीं लोग उसको उठा के लाता है, और लाने के बाद हम लोग धो के उसको रख देते हैं। अगले साल फिर जन्माष्टमी का दिन उसको, सपोज कोई लकड़ी का चीज़ है, कहीं टूट गया, कहीं कुछ हो गया, उसको रिपेयर करके जन्माष्टमी में उसको पूजा होता है मेढ़ का, तो गणेश जी का मूर्ति वहाँ बनना शुरू होता है, उसका बाद पूजा का आरंभ हम लोग करते हैं। कब से मूर्ति लोगों के लिए यहाँ दर्शन के लिए शुरू हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका षष्ठी का दिन से शुरू हो जाएगी। पंचमी को हम लोग का उसका श्रृंगार, माने पंचमी का आपका जो माँ का हम लोग का डाक साज होता है। डाक साज माने उसका थोड़ा सा बता दें, वो एक ही स्टाइल होता है, एक ही मॉडल होता है। तो डाक साज हम लोग का बन के आता है बंगाल से। उसको पंचमी का दिन उसको सबको डाक साज रात भर में उसको किया जाएगा। षष्ठी का सुबह हम लोग पट खोल देते हैं, और षष्ठी का पूजा आरंभ तो पहले ही हो जाता है, लेकिन तब तक हम लोग का कलश यहाँ नहीं आता है, ऊपर में एक जगह है वहाँ पे रखा रहता है। और षष्ठी का दिन शाम को, षष्ठी दिन शाम को हम लोग जो गहना माँ का श्रृंगार जो करते हैं, वो षष्ठी का दिन शाम को और संध्या आरती के बाद उसको किया जाता है। उसका बाद से मूर्ति को कोई नहीं छू पाएगा जब कलश नीचे उतर जाएगा। इस बार 10 पूजा है, 11 को विसर्जन है, तो लंबा समय है। दर्शकों को क्या बोलेगा, जो यहाँ भक्त लोग आते हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? क्या 10 पूजा मतलब? इस बार 10 पूरा 10 पूजा है ना? नहीं, हमारे यहाँ बाकी का जो नवरात्रा होता है, हमारे यहाँ नवरात्रा नहीं होता है। हमारे यहाँ बंगाली प्रथा में नवरात्रा का कोई प्रचलन नहीं है। नवरात्रा हम लोग नहीं ये करते हैं। कलश स्थापना 9 दिन पहले नहीं होता है। एक पूजा 11 पूजा हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ शुरू होगा आपका गोधन से शुरू होता है। उसका बाद आपका कलावों का प्रथा जो है, जो हम लोग जाते हैं माँ का जो बेल्ली भरन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग करते हैं, तालाब से आता है। उसका बाद से हम लोग का पूजा प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग का सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 4 दिन का ही पूजा इस बार हो रहा है। कभी कभार हो जाता है कि एक दिन में डबल ला गया। अगले बीते साल जैसे हुआ था, एक ही दिन में 2 आ गया था, नवमी अष्टमी नवमी एक ही दिन में आ गया था। उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ऐसा तो हम लोग का 4 दिन का पूजा इस बार हो रहा है। तो देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बताया कि लंबा इतिहास है दुर्गाबाड़ी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो यहाँ पूजा का आयोजन होता है, और यहाँ जो आज भी जो है सो बंगला प्रथा के तहत ही जो पूजा अर्चना की जाती है। और जो हम लोग विशेष जो घर में पूजा करते हैं, वहाँ यहाँ उस तरह के से पूजा नहीं होता है। यहाँ पर जो है बेलनौती के साथ जो है सो पूजा शुरुआत होता है, और उसके बाद जो है विसर्जन के साथ समाप्त होता है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।